Hello बच्चों, let's read our question and that is alpha 1 antitrypsin is and the options are an antacid, an enzyme used to treat arthritis, used to treat emphysema. So हमें बताना है ये जो अल्फा 1 एंटाइट्रिप्सिन है ये क्या और ये हमारे पास यहाँ पे हमें ऑप्शंस गिवन है। सो पहली बात तो यहाँ पे जो टर्म हमें दिया है वो है ट्रिप्सिन। सो हमें ट्रिप्सिन पता होना चाहिए। सो ट्रिप्सिन तो एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम। जब हम एंटी ट्रिप्सिन की बात करते हैं तो हम एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो ट्रिप्सिन के अगेंस्ट में है। अगर आपको ट्रिप्सिन याद है तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि एंटी मतलब अगेंस्ट। तो यू कैन सिंपली राइट इट इज अ प्रोटीएज इनहिबिटर। ये क्या है? ये प्रोटीएज इनहिबिटर है और स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो फिर ये ट्रिप्सिन का इनहिबिटर हो जाएगा। दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक। ये हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? इट इज produced by the introduction of specific genetic sequence. Introduction of specific sequence of DNA. अगर हम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए को प्रोड्यूस कर लेते हैं तो हमें ये प्रोटीन जो है या फिर हम कहें कि ये एक्टिविटी जो है या ये एंजाइम जो है वो देखने को मिलेगा। और ये क्या होता है, दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कि हम बात कर रहे हैं, दिस विल कोड था कि ये डीएनए सीक्वेंस जब जाता है दैट विल कोड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ये हमें कहाँ पर मिलेगा? दीज आर स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई इसकी जरूरत क्या है। इट इज यूज टू ट्रीट, इसको इसको बेसिकली यूटिलाइज किया जाता है टू ट्रीट एम्फिसिमा। जो एम्फिसिमा होता है विच इज बेसिकली अ रेस्पिरेटरी डिजीज, उसके लिए होता है। एज इट इज गोइंग टू इनहिबिट द एंजाइम्स ऑफ द इन्फ्लेमेटरी सेल्स दैट कंट्रीब्यूट टू द रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस। यानी जो एम्फिसिमा से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है विच इज बेसिकली ड्यू टू द एंजाइम्स ऑफ द इन्फ्लेमेटरी सेल्स, जो कि इससे रिलेटेड होंगे, जो इसको कॉज करने वाले होंगे, उनको इनहिबिट करता है उनके सिक्रीशन में, बेसिकली कि उनका सिक्रीशन का। हमारे लिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, एज यू कैन सी, क्योंकि यहीं पर आपको ये जो टर्म दिख रहा है वो दिख रहा है, दैट इज एम्फिसिमा। यही रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसको जिसके लिए हम इसे यूटिलाइज करते हैं। इट इज एन एंजाइम, यू कैन से दैट, बट एक्चुअली इट इज अ प्रोटीएज इनहिबिटर। यू कैन नॉट से करेक्टली कि नहीं ठीक है भाई ये तो एंजाइम, क्योंकि यहाँ पे इसका फंक्शन भी लिखा हुआ। सो यू व्हाट यू कैन स्पेसिफिकली से हियर इज कि अगर ये फंक्शन ना होता तो हमारे लिए एंजाइम जो था वो ऑप्शन सही था, बट क्योंकि ये फंक्शन स्पेसिफिक है, इसीलिए वी आर सेइंग दैट इट इज यूज्ड टू ट्रीट एफएनसी, नॉट अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के लिए यूज नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, ना कि बोन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर। ये एंटासिड नहीं है। दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।